ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्या बोल रहा, ध्यान सुनो, इसके दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट वन मैं बताने जा रहा हूं आपको। मान लो आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा? a0x y का nth डेरिवेटिव प्लस a1x y का n-1th डेरिवेटिव प्लस डॉट 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 an-1 y डैश प्लस anx y इक्वल टू qx। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यह आपके पास क्या है, कोई एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, वेयर, याद करो रॉन्स्कियन हम पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे हमने लीडिंग टर्म को कैसा लिया हुआ था? नॉन जीरो। ठीक है, यस सर। जिस डोमेन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उस डोमेन में आपके पास क्या है, जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो कैसा है? नॉन जीरो। ठीक है, एंड जो ए आईज थे, मतलब कि जितने भी आपके पास ए आईज एक्स हैं, ये सारे हमने क्या लिया हुआ था? ऑल आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, कहाँ पे? सेम इंटरवल जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 कोई एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीडिंग ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है, एंड सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं, जो इंटरवल आपको दिया गया है उस इंटरवल में कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस हैं। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, इफ देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करे? कॉन्स्टेंट्स। इफ देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स, कौन से कॉन्स्टेंट्स? c0 c1 c2 डॉट 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 cn-1। देखो n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कितने हैं? n। ठीक है, सच दैट क्या हो कि x0, किसी एक पॉइंट x0 पे जो है वैल्यू क्या हो y की? c0। उसी पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो? c1। उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो? c2 डॉट डॉट डॉट, एंड उसी पॉइंट पे जो n-1th जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू कितनी हो? cn-1। ठीक है, इस केस में जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हैज यूनिक सोल्यूशन। उस केस में जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, फिर से सुन लो इसको। हम क्या देख रहे थे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपके पास यहाँ पे n कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, सच दैट y दिया है, y डैश दिया कहाँ तक? n-1 डेरिवेटिव तक। मतलब कि 4 ऑर्डर की यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितने डेरिवेटिव तक वैल्यू मिली हुई है आपके पास? 3 डेरिवेटिव तक। 10 ऑर्डर का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 9th डेरिवेटिव तक की जो है किसी पॉइंट x0 पर कुछ न कुछ वैल्यू आपके पास दी गई है, उस केस में इसके पास क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो, अब इसमें छोटी सी कॉमेडी देखो जल्दी से। इसका बी पार्ट, बी क्या बोल रहा है इसका? बी क्या बोल रहा है? मान लो इफ इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 दिया हुआ है, मान लो क्यूएक्स कैसा है? 0। क्यूएक्स क्या ले लिया हमने? 0 ले लिया, एंड जो कांस्टेंट हमने एज्यूम किए हुए हैं, ठीक है, यह कांस्टेंट भी सारे कैसे हो गए? 0। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि y(x0) की भी वैल्यू 0 हो गई, y'(x0) की भी वैल्यू 0 हो गई, एंड डॉट 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 yn-1 x0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है, सभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। देन ऊपर वाली बात तो रहेगी, देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, ये तो रहेगा ही। देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं? एंड इट इज जीरो सोल्यूशन, मतलब वह सोल्यूशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले मतलब कि ए वाला जो स्टेटमेंट है एंड बी वाला जो स्टेटमेंट है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। फर्स्ट वाला जनरल है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन यह बंदा बोल रहा है कि इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रखेगा? यूनिक सोल्यूशन। बी वाला भी वही बोल रहा है, बस किसी पार्टिकुलर केस के लिए क्या बोल दिया?
क्यू एक्स जीरो बोल दिया, मतलब कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे दिया गया, किसी पॉइंट पर जीरो दे दिया गया है। उस केस में चूंकि यह उसका पार्टिकुलर केस है तो यूनिक सोल्यूशन होगा ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे क्या बोल दिया गया कि सारे के सारे जो जब कंडीशन पे वैल्यू जीरो आ रही है तो उस केस में यह जो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है यह कुछ और नहीं क्या आएगा, जीरो सोल्यूशन ही जीरो आएगा। सॉल्यूशन। समझ गए मेरी बात? इसको जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया। ठीक है, इसी पे इसको समझने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल देख लो आप। छोटा सा एग्जांपल क्या है, मान लो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई डबल डैश प्लस में 2xy डैश प्लस में साइन स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। सच दैट क्या बोला गया आपके पास, y जीरो की भी वैल्यू जीरो है एंड y डैश जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज, इसका क्या पूछा गया आपके पास, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोला गया, 1 2 इनफाइनाइट एंड एक ऑप्शन क्या दे दिया गया है, नो सॉल्यूशन का। समझ गया? आपके पास क्या है, यह एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे क्यू एक्स कैसा है, जीरो। यदि जो इसका बी पार्ट अभी जो हम ऊपर देख के आ रहे हैं वहां से मैच करो यदि जो है, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। यस सर। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकेंड ऑर्डर का है तो उससे एक कम ऑर्डर तक की वैल्यू जो है किसी पॉइंट पे दी गई है। क्यों, यानी यहाँ पे जो सी जीरो की जो वैल्यू दी गई है और जो सी वन की वैल्यू दी गई है, यह सारे कैसे हैं, जीरो। बी मैच करो, सभी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है, यानी कि दैट इज जो हमारे पास कंडीशन थी, मतलब कि y जीरो इक्वल टू जीरो दिया गया है एंड y डैश जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो इस केस में इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक। चलो ठीक है, आपने यह तो बोल दिया यूनिक सोल्यूशन, बट इसी में मोर यदि मोर पार्टिकुलरली यदि मैं बोल दूं तो वह सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, जीरो सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो मेरी बात? यह जो आपके पास बी वाला ऑप्शन था उससे हमने कंपेयर किया। ठीक है, मान लो यहाँ पे जीरो ना होता, ठीक है, सब कुछ सेटिस्फाई करता, क्यू एक्स की वैल्यू मान लो कुछ दे दिया होता, यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू दी गई होती, तब नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता। उस केस में भी क्या आता, यूनिक सोल्यूशन ही आता, बट उस केस में जो यूनिक सोल्यूशन होता वो जीरो ना होकर कुछ और होता। क्यों? ठीक है, सो यह आपके पास एक एग्जांपल हो गया किस पे, जो हम ऊपर अभी पढ़ के आ रहे हैं। क्या पढ़ के आ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमको क्या करना है, हमने जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला मेथड देख लिए हैं। ठीक है, अब हम उसी में क्या देखने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर वो भी हम शुरू कर देते हैं। हो गया क्या? यस सर। इनफैक्ट वेरिएबल से शुरू करने से पहले हम कुछ बता दें आपको। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। याद करो मैंने आपको बताया था यदि आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन n होते थे। याद आ रहा है? जब आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा था nth ऑर्डर का, तो उसके पास नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन n थे, और वही यदि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था n ऑर्डर का, तो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन क्या हो गए थे, n+1। ठीक है, तो उसी पे हम बात करने जा रहे हैं। क्या चीज, मान लो लेट y1 y2 एंड डॉट 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 क्या है yn, ये क्या है, आर एन एल आई सोल्यूशन ऑफ, किसके एल आई सोल्यूशन है, एन एल आई सोल्यूशन ऑफ द
होमोजीनियस, म्यूट करो अपने आप को, किसका है? y1 y2 yn are n li solution of the homogeneous linear differential equation। ठीक है, n ऑर्डर के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास n li सोल्यूशन होते हैं। हमने उसको क्या बोल दिया? y1 y2 डॉट 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 क्या y1, देन द सेट, कौन सा सेट? s इज इक्वल टू y1 y2 डॉट 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 yn इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कुछ है नहीं, हमने किया क्या है, जितने भी एलआई सॉल्यूशन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, सबको हमने एक सेट में रख दिया और उसी सेट को हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, फिर से सुन लो, जितने भी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थे उसको हमने कहाँ रख दिया? किसी एक सेट में, और उसी सेट को हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें? तो मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल कर दूं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन को समझाने के लिए। मान लो मैं लिख दूं जो है d2, छोटा सा एग्जांपल, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4y इक्वल टू 0। यह कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? c1 cos x c2 sin x 2, Yes, sir. c1 cos 2x c2 sin 2x। क्यों? Yes, sir. पक्का यही आएगा ना? यही आएगा ना? चलो यही आएगा। ठीक है, चलो। Yes, sir. तो यह आपके पास क्या था? सोल्यूशन। तो इसमें देखो आप क्या बोलते हो, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन इसका क्या है? cos x cos 2x। दूसरा सोल्यूशन क्या है? sin Sin 2x। 2x। सो इसको यदि हम एक सेट s में रख दें, जो है इसको हम क्या बोल दें? cos 2x बोल दें, और दूसरे वाले को रख दो। ठीक है, तो यह जो सेट बन रहा है ये क्या है? यह हो गया आपके पास जो है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। किसका? जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कुछ और नहीं, क्या होता है? जितने भी एलआई सॉल्यूशन थे सबका कलेक्शन। कोई दिक्कत इसमें? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट V कोई एक सेट है, ठीक, लेट B बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, V क्या है? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया आपके पास? y डबल डैश टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस में क्या है? y डैश, यहाँ 4 रहेगा, माइनस 4y डैश टी प्लस 3t इक्वल टू 0, जहाँ पे t क्या है? कोई भी रियल नंबर। देन v इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपके पास? और रियल वेक्टर स्पेस, और रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। सेकेंड वन क्या है? अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1। थर्ड वन क्या है? कंटेन्स ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। फोर्थ वन क्या है? कंटेन्स एग्जैक्टली टू फंक्शंस। फंक्शंस बोल दिया तो फंक्शन है तो मतलब सॉल्यूशन की बात चल रहा है। ठीक है, अब सुन ध्यान से, आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो,
यह आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ पे है, रियल नंबर पे, ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। अब आपसे यह बोला गया कि इसके जितने भी सोल्यूशन होंगे, उसमें से जितने भी बाउंडेड सोल्यूशन होंगे, उनका जो सेट आएगा वह क्या बनाएगा, एक उसको आपने v बोल दिया, तब वही बोल रहा है कि यह v फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेक्टर स्पेस बनाएगा, कुछ डायमेंशन दे दिया गया यहाँ पे, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या बोला गया है कि कितने सोल्यूशन रखेगा कितने नहीं रखेगा। तो सबसे पहला काम आंख मूंद के हम क्या करें, इसका सोल्यूशन निकालें, यस ठीक सर। है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा डी स्क्वायर माइनस में 4d प्लस में 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, यही तो आएगा। इसका क्या सोल्यूशन आएगा, d इक्वल टू 1 रखोगे, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो भी सोल्यूशन हो गया। इसका सोल्यूशन आएगा क्या क्या, 1 एंड 3, श्रीधाचार्य यूज कर लेना आप लोग। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1 एंड 3। जब इसका सोल्यूशन 1 एंड 3, सॉरी, इसका जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट थे वो क्या आ गए, 1 एंड 3 आ गए। भाई इसका जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0 ना, यस सर। ठीक है। तो इसका जब रूट निकालोगे बाई श्रीधराचार्य रूल, तो आपके पास क्या आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड 3, राइट। 1 and तो जब इसके पास 1 एंड 3 रूट आएगा, सो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन इज y t इज इक्वल टू क्या आ गया, c1 e के पावर t प्लस c2 e के पावर 3t, जहाँ Yes, t कहाँ sir. बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, ठीक है। सो इसका मतलब यदि सोल्यूशन वाला जो यदि हम बात करें, ठीक है, तो एक सोल्यूशन क्या आया, e के पावर t आया हुआ है, एंड सेकंड सोल्यूशन क्या आया हुआ है, e के पावर 3t, ठीक है, यह आया हुआ है। अब बताओ आप ध्यान से, यह दोनों सोल्यूशन आपस में कैसे हैं, एलआई, मैंने बताया था दो, Yes, sir. ठीक है, एलआई हैं। अब देखो यदि यहाँ पे गलती से टी लिख दिया, ये वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि y इक्वल टू 0 रखो तो भी तो सोल्यूशन बन रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सोल्यूशन कौन कौन सा बना है, e के पावर t सोल्यूशन हो गया, e के पावर 3t सोल्यूशन हो गया, एंड 0, यही तो सोल्यूशन बन रहा है ना आपके पास, बोलो। सो इसमें से आप बताओ, e आपके पास v में कौन से फंक्शन लेने हैं जो कैसे हों, बाउंडेड। e के पावर t बाउंडेड है क्या, e के पावर t का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, इसका मतलब नॉट बाउंडेड। e के पावर Yes, 3t, sir. e के पावर 3t, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, क्यों, Not bounded ही होगा. नॉट बाउंडेड। Yes, sir. सो यह दोनों कैसे हैं, नॉट बाउंडेड। तो इसमें से बाउंडेड सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, 0. और Zero. आपसे क्या बोला गया है, इसमें जो बाउंडेड हो उसका कलेक्शन लेना ना v को। तो यहां से जो आएगा v क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0। तो Yes, sir. तो यह क्या बनेगा, यह एक ट्रिवियल स्पेस बना, वेक्टर स्पेस, ये हल्का फुल्का आप लोग जानते होंगे वेक्टर स्पेस के बारे में, ठीक है। यह सिंगलटन 0 है तो यह क्या बन गया, ट्रिवियल वेक्टर स्पेस बन गया ना, एंड ट्रिवियल वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना होता है, 0, 0. ठीक है, इसका डायमेंशन कितना होता है, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, यह एक वेक्टर स्पेस बनाएगा जिसका डायमेंशन कितना होगा, 2। सेकंड क्या बोल रहा है, यह एक वेक्टर स्पेस बनाएगा जिसका डायमेंशन कितना होगा, 1। तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगेन आ जाओ, जो v है यहाँ क्या बोला गया, कंटेन्स ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, v क्या रख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 सोल्यूशन। तो कंटेन्स sir. ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, बात सही हो गई। Yes, sir. इसके टोटल सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन ऐसा है जो बाउंडेड है, तो इसका मतलब v क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन रखेगा। तो टू सोल्यूशन वाली बात रॉन्ग हो गई, बोलो। v में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बल्कि फोर्थ ऑप्शन 2 सोल्यूशन को के लिए बोल रहा है, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वन, ठीक है।